Hello students, my name is Rohit Penyuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और पिछले भाग में हमने बात की थी एजोट्रॉप मिक्सचर्स की, है ना। आज हम उससे आगे बात करेंगे, तो आइए उसे समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं एजोट्रॉप, हमने पढ़े थे और हमने समझा है कि एजोट्रॉप मिक्सचर होते क्या हैं, है ना। चलिए आगे आज बात करने जा रहे हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, है ना। हम समझेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। आपने पीछे पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज करने लगता है। हमने ये तो पढ़ा पीछे। हमने क्या चीज पढ़ी? हमने बात करी कि जो वेपर प्रेशर है आपका, वो डिक्रीज हो जाता है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होता है? जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं। जब आप क्या करते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, है ना। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है ना। डिक्रीज होने लगता है। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की जो कि इस ये जो डिक्रीज है वेपर प्रेशर, इसके साथ कनेक्टेड है ना। ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, उसके साथ ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज कनेक्टेड हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सबसे पहली है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, है ना। हमने क्या बात की? हमने बात की वेपर प्रेशर। जब आप एक सॉल्वेंट में आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे आप? जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। तो जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये क्या है? कनेक्टेड है बहुत सारी प्रॉपर्टीज से। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है जो मैंने आपको अभी बताई? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं किस पे? ये डिपेंड करती हैं आपके पास नेचर ऑफ पार्टिकल, है ना, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या आपने सॉल्यूट किस तरीके का डाला, उसके नेचर पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, irrespective of their nature relative to total number of particle। कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि आपने कितने पार्टिकल डाले, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डाले, वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी, है ना, दी प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the number of solute, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल
ठीक है, irrespective ठीक है, irrespective of their nature, irrespective of solute particle, irrespective of their nature, irrespective of their nature, है ना, irrespective of their nature, relative to total number of particle, total number of particle, ठीक है, total number of particle present in the solution, total number of particle present in the solution, total number of particle present in the solution, ठीक है ना। आई बात समझ में, all those properties which depend on the number of solute, किस पे, वापस से आप ध्यान दीजिएगा, number of solute particle पे डिपेंड करती है, irrespective of their nature, relative to total number of particle present in the solution। लैटिन colligative लैटिन वर्ड है ना, जिसमें कि को का मीन्स टुगेदर और लिगर का मीन्स होता है बाइंड करना, है ना। इस सेक्शन में हम इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और समझेंगे कि क्या क्या ये प्रॉपर्टीज हमारे पास, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे बात करेंगे एक एक करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, आपने देखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो कम होता है जब वो सॉल्यूशन में आ जाता है। सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में आ जाता है तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। और हमने ये भी हमने सीखा है कि राउल्ट्स लॉ था, उस राउल्ट्स ने क्या एस्टेब्लिश किया था कि जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है आपके पास कि आपने क्या करा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना, कि आपने सॉल्यूट कितने डाले, बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आपने 1 मोल डाला, 2 मोल डाला, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। और उसकी आइडेंटिटी से उसे कोई मतलब नहीं, आप सुक्रोज डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, उससे उसे मतलब नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे, है ना। तो वहीं से हमें एक रिलेशन मिला था, हमें क्या रिलेशन मिला था राउल्ट्स के द्वारा, कि आपके पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है किसके, आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर है वो बराबर होता है P0 A के, ठीक है। और अगर हम बोले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, है ना, वो बराबर होगा P0 A और किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के। इस तरीके से होगा आपके पास, है ना। अगर हम बात करें कि भाई आपके पास कितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हुआ है ना, अगर हम बात करें वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना कम हुआ है, रिडक्शन ऑफ वेपर ए को हम सॉल्वेंट कहते थे, इसलिए हमने यहाँ पे P0 A, है ना, PA से डिनोट किया है पार्शियल वेपर प्रेशर को, P0 को प्योर से। तो रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें डेल्टा
पी नॉट ए की, तो डेल्टा पी नॉट ए कितना हो जाएगा आपके पास? डेल्टा पी नॉट ए हो जाएगा भाई कि आपके पास पहले कितना था, है ना, पहले आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना था? पी नॉट ए था। अभी कितना हो गया? पी ए हो गया, है ना। चलिए हमें ये पता है पी नॉट ए, और पी ए को आप ये लिख सकते हैं, पी ए को आप क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए, ठीक है, जीटा ए लिख सकते हैं पी नॉट ए को। पी ए को आप क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए जीटा ए, ये लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप पी नॉट ए एल कॉमन ले लें, पी नॉट ए कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 माइनस जीटा ए, है ना, क्या बन जाएगा? 1 माइनस आपके पास जीटा ए आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास डेल्टा पी की जो वैल्यू है, डेल्टा पी वो कितना है हमारे पास? डेल्टा पी हमारे पास आ गया, पीछे हमारे पास क्या है? पी नॉट ए और 1 माइनस जीटा ए। 1 माइनस जीटा ए को आप जीटा बी लिख सकते हैं, तो ये पी नॉट ए जीटा बी बन जाएगा, है ना, पी नॉट ए जीटा बी बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 है, तो अगर आप जीटा बी की वैल्यू निकालें 1 माइनस जीटा ए हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये हमें पता है। अभी आपके पास जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें कि बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद है, जो लोवरिंग हो रहा है वेपर प्रेशर का, है ना, जो लोवरिंग है वेपर प्रेशर का, वो किस पे डिपेंड करेगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट, या आपने किस किस तरीके के सॉल्यूट डाले उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर आप क्या करें, आप डेल्टा पी, है ना, आपके पास क्या है? डेल्टा पी, आपके पास डेल्टा पी ए चल रहा है, डेल्टा पी ए निकाल रहे हैं आप, चेंज निकाल रहे हैं, डेल्टा पी ए में कितना चेंज है ना। तो डेल्टा पी ए को अगर आप डिवाइड करें किससे? पी नॉट ए से, ठीक है ना। तो डेल्टा पी ए आपके पास कितना आया? डेल्टा पी ए हमारे पास आया है, डेल्टा पी होगा कितना? पी नॉट ए माइनस पी ए होगा आपके पास, होगा कि नहीं होगा? बताइए, है ना। तो डेल्टा पी ए कितना होगा? पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना, अपॉन पी नॉट ए, ठीक है ना, हो जाएगा ये पी नॉट ए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या करी कि भाई हमारे पास डेल्टा पी ए पी नॉट ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। चलिए, इसके बराबर हमारे पास आ गया, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या आप इसको जीटा बी के बराबर लिख सकते हैं? बताइए, क्या इसको ऐसा लिखा जाता है? जीटा बी लिखा जाएगा, है ना, जीटा बी लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे लिखेंगे भाई जीटा बी? क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी ए आप क्या लेके आए थे? पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी जो आपके पास डेल्टा पी है वो कितना आया हमारे पास? पी नॉट ए जीटा बी आया था, और अपॉन में हमारे पास क्या था? पी नॉट ए था। पी नॉट ए से पी नॉट ए कटा, हमारे पास जीटा बी बचा, यानी हमारे पास क्या बचा लास्ट में? पी नॉट ए अपॉन पी, मतलब डेल्टा पी ए पी नॉट ए इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? जीटा बी हमारे पास बचा, है ना। इतना हमारे पास बचा है, जीटा बी हमारे पास बचा है, ठीक है। चलिए, तो जो डेल्टा पी है आपके पास, उसको आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी को डेल्टा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आपके पास जीटा बी, है ना, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है? ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ये एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन। कौन सा? ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये पूरा एक्सप्रेशन में 2 पार्ट है। इस एक्सप्रेशन में कितने आपके पास? 2 पार्ट। ये वाला पार्ट आपके पास लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा आपके पास? रिलेटिव, ये वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये आपके पास क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है
यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, बराबर है ना। आई बात समझ में? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। इसको इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए एक तो ये एक्सप्रेशन रहा, ठीक है ना। अब इसी से एक चीज बनती है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हर एक प्रॉपर्टी में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आपको मोलर मास भी डिटरमाइन करना होगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास? इसी एक्सप्रेशन से हम मोलर मास को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। कैसे करेंगे? हमें एक्सप्रेशन क्या पता है? हमें एक्सप्रेशन पता है P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू जीटा बी, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू जीटा बी को आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। मोल फ्रैक्शन इसी, जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है इसी तरीके से निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपका Na और Nb तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होने लगता है, आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम हो जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले। तो आप सॉल्यूट को डाइल्यूट कर रहे हो, ज्यादा सॉल्वेंट मिला रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वो कम हो जाएंगे, है ना। जब कम हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, आपके पास जो ये है Nb, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से। नेग्लेक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर से आप नेग्लेक्ट कर दो, तो जब आप डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करोगे आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। आपके पास ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा ये, ठीक है ना। तो P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। ऐसी A की भी हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास? P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB मल्टीप्लाई बाय MA होल डिवाइडेड MB इंटू WA, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, जहाँ पे WB क्या है? मास WB क्या है? मास है आपके पास सॉल्यूट का, WA सॉल्वेंट का मास है, MA सॉल्वेंट का मोलर मास, MB सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मोलर मास, है ना। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अगर आप हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मोलर मास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मोलर मास, है ना। यहाँ से आप अगर मोलर मास निकालना चाहो, किस तरीके से आपके पास मोलर मास आ जाएगा? हमें बेसिकली MB निकालना है मोलर मास, है ना। तो मोलर मास आपके पास WB MB, ठीक है, WB MA, और नीचे हमारे पास क्या बचा है? पीछे आप देखें, WB और MA ऊपर बचा है, नीचे WA है हमारे पास, नीचे क्या है? WA, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पूरा चेंज होके इधर क्या बन जाएगा? P नॉट A ऊपर चले जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा P नॉट A माइनस पी ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मोलर मास को निकाल सकते हैं। बेसिकली मोलर मास हमें सॉल्यूट का ही निकालना होता है, ठीक है ना। इस तरीके ये एक्सप्रेशन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या हमने ये किया है, ठीक। ये आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जिसमें हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।